नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार के कुछ नेताओं को हाल के दिनों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए हाई सिक्योरिटी लेवल कवरेज। इस संबंध में मैं सबसे पहले श्री चिराग पासवान जी की चर्चा करना चाहूँगा। पिता की मृत्यु के बाद वे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, परंतु वे बहुत लंबे समय तक अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए और उनके चाचा श्री पशुपति कुमार पारस ने 6 में से 5 सांसदों को तोड़ लिया और वे केंद्र में मंत्री बना दिए गए, जबकि श्री चिराग पासवान अकेले सांसद रह गए अपनी पार्टी के। उनके जो एक विधायक जीतकर आए थे 2020 के चुनाव में, वो भी उनके साथ नहीं रहे। श्री चिराग पासवान युवा नेता हैं, इनमें काफ़ी कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, लेकिन उनकी जो राजनीति बिहार में है वो निश्चित तौर पर सोशल जस्टिस के लोगों के पाले नहीं पड़ रही है। कभी वे बीजेपी के विरोध में बोलते हैं, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो स्पष्ट दिखते हैं कि वे आज भी बीजेपी के साथ सिंपैथी रखते हैं। 2020 में यह गजब की रणनीति थी उनकी कि एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं जहां बीजेपी के कैंडिडेट, वहां अपना कैंडिडेट उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जिस असेंबली सीट पर जदयू के कैंडिडेट थे, चूँकि उनको बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से शायद उनको व्यक्तिगत खुन्नस रही, जिसके कारण उनके कैंडिडेट के विरुद्ध उन्होंने एलजेपी का कैंडिडेट दिया। और उसमें भी लगभग 2 दर्जन कैंडिडेट ऐसे थे जो समर्पित नेता और कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के। यह सोचने की बात है, कोई भी नेता बहुत आगे नहीं बढ़ सकता इस तरह की रणनीति से। स्पष्ट दिशा आपको खींचनी पड़ेगी कि हम इधर हैं या उधर हैं। वैसे करके राजनीति नहीं चलाई जा सकती। अभी हाल के दिनों में बिहार विधानसभा के कुछ उपचुनावों में श्री चिराग पासवान जी ने बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में कैंपेन भी किया और इसी कड़ी में उन्हें जेड लेवल की सिक्योरिटी भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दी। श्री मुकेश सहनी जी अपने आप को सन ऑफ मल्लाह के रूप में कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहले तो प्रयास किया महागठबंधन जो आरजेडी के नेतृत्व में था उसके साथ जाए। जब वहाँ बात नहीं बनी तो वे एनडीए के साथ आए और उन्होंने स्पष्टतः बीजेपी के कोटे की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा और ज़्यादातर कैंडिडेट भी इनकी पार्टी से जो लड़े वीआईपी से, वो बीजेपी के ही नेता और कार्यकर्ता थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब मतभेद हुआ इनका बीजेपी से, तो वीआईपी के जो 4 एमएलएस थे वे चारों के चारों पाला बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए। अकेले श्री मुकेश सहनी जी थे, उनका भी एमएलसी का जब टर्म खत्म हो गया, पहले तो एमएलसी उनको बनाया गया, मेरे ख्याल से लगभग 2 साल की अवधि रही होगी, मिनिस्टर भी बने वो बिहार में, लेकिन बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें एमएलसी नहीं बनाया और उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा। उसके बाद उनकी रणनीति कभी एनडीए के पक्ष में बयान देने की, कभी महागठबंधन के पक्ष में बयान देने की रही। इस बीच अचानक एक दिन घोषणा हुई केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कि इन्हें Y+ लेवल की सिक्योरिटी प्रदान की गई है। हाल के दिनों में श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, जो निश्चित तौर पर सोशल जस्टिस के एक बड़े नेता बनने की क्षमता रखते हैं, इनमें संगठन की भी क्षमता है, लेकिन इनकी जो पार्टी बदलने की रणनीति है ये अजीब है। ये निश्चित तौर पर बहुत दिनों तक एक न पार्टी में रह पा रहे हैं, न गठबंधन में रह पा रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो केंद्रीय मंत्री थे एनडीए में रहते हुए, तब उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर वो नीतीश कुमार जी के साथ आए, यहाँ एमएलसी भी बने,
जेडीयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी बने, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं रमा। और हाल के दिनों में उन्होंने फिर एक नई पार्टी 20 फरवरी को बना ली, राष्ट्रीय लोक जनता दल करके, और वे बिहार के दौरे पर निकल पड़े हैं। इनका भी एकमात्र टारगेट है कि वे श्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी यादव को के विरोध में अब की परिस्थिति में खड़े। मैं बिहार राज्य की जो धरती रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेता की, यह तपोभूमि रही है श्री जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं की। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय के लिए जितना संघर्ष किया, निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी भी हमेशा याद रखेगी। उस सामाजिक न्याय के युद्ध को आगे बढ़ाने में श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री नीतीश कुमार जी ने अहम योगदान दिया है। मैं अनुरोध करता हूं बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों से कि आप कृपया सिर्फ ये 3 नेताओं को जो सिक्योरिटी कवर हाल में दिए गए हैं, इसके संबंध में निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए कि चूँकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब मात्र 1 वर्ष का समय रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सामाजिक न्याय के वोट बैंक में सिंध लगाने की कोशिश है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप बहुत सोच समझ कर चलें, ताकि सामाजिक न्याय की धारा कुंद नहीं हो। हमें ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, पेरियार रामास्वामी नायकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर और मान्यवर कांसीराम की बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।